दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह का तूफान कातिलाना गेंदबाजी के आगे सूखे पत्तों की तरह उड़ा इंग्लैंड। अपने पंजे में बुमराह ने पहले अंग्रेजों को चारों खाने चित किया तो फिर पिछले मैच के हीरो ध्रुव जुरैल के साथ मिल शुभमन गिल ने ऐसा तांडव मचाया कि अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी। तो आखिर कैसे बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ इंग्लैंड, ध्रुव और गिल की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ध्रुव, गिल और यशस्वी में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 3-1 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी धर्मशाला के मैदान पर 5वां टेस्ट मैच किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। लेकिन किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी। या यूं कहें, एक बार फिर पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने इंग्लैंड टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते ही इंग्लैंड की पूरी पारी केवल 148 रनों पर सिमट गई, जिसमें बुमराह ने अपना पंजा खोला तो सिराज ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। जो रूट, बेन स्टोक्स से लेकर ऑली पॉप जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो यह था कि इंग्लैंड के चारों बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से इंग्लैंड तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी बुमराह के आगे, जहां अश्विन और जडेजा को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले बुमराह ने इंग्लैंड का सफाया कर दिया और दिन के दूसरे सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी। फिर क्या था, गेंदबाजों ने सोचा था कि वो अपनी गेंदबाजी से वापसी करवाएंगे अपनी टीम की। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। कप्तान रोहित और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे पिछले मैच के हीरो और एक बार फिर पिछले मैच की तरह ही ध्रुव और गिल ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसके कारण उनका पूरा दुनिया में नाम हुआ था। ध्रुव के साथ साथ गिल ने भी अपने बल्ले से करोड़ों ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे गिल ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्टेट ड्राइव से अपना खाता खोल उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, आज जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक गिल की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े ध्रुव जुरैल भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक गिल गेंदबाजों को पिटाई कर रहे थे तब तक ध्रुव ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। ध्रुव के साथ मिलकर गिल ने इंग्लिश गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हाँ, गिल ने महज 40 गेंद पर 4 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया ध्रुव नाम का तूफान जिसने इंग्लैंड को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। ध्रुव ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जेम्स एंडरसन की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों ने ध्रुव ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए जुरैल ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो गिल से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से नहीं रोक पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर तो इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। एंडरसन, रूट से लेकर हार्टले, वसीर सभी की जमकर पिटाई करते हुए गिल तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से ही गिल को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर इंग्लैंड की तबाही लिखी हुई थी। दूसरी तरफ ध्रुव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने साथी का बदला लेते हुए उन्होंने जो रूट के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां इंग्लैंड टीम खून के आंसू रो रही है, आखिर हो भी क्यों ना इस प्रैक्टिस मुकाबले में, तो ध्रुव और गिल ने इंग्लैंड को कहीं का नहीं छोड़ा और ऐसा ही एक जबरदस्त घमासान हमें 7 मार्च से शुरू होने वाले 5वें टेस्ट मैच में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के लिए इस 5वें टेस्ट में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, रोहित, गिल या फिर ध्रुव? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रोहित शर्मा, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल का तूफान। वहीं ध्रुव जुरैल की धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने रचा पहले दिन ही इतिहास। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया, जहां पर यशस्वी जायसवाल और ध्रुव ने शतक ठोकर पहले दिन ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं अपने नाम के अनुरूप रोहित ने वह किया जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। तो दोस्तों, हम आपको दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इन चारों बल्लेबाजों की दमदार बैटिंग को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में एक बार फिर से जब सिक्का उछाला गया तो गिरा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में, और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में फॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत की, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप बनाई, और 9वें ओवर में गिल ने जो रूट को चौके के लिए मारकर अपने तेवर अंग्रेजों को दिखाने शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़कर पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी निकल नहीं पाए। एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट छटकाने के सभी प्लान पर पानी फेर दिया। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए और दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। और इंग्लिश टीम अभी से टेंशन आ चुकी थी, क्योंकि केवल धर्मशाला ही था जहां वह टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन इन दोनों ने अभी से ही उनकी हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। इंग्लिश टीम को पहले सेशन में इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया। जायसवाल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शोएब वसीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर इस सीरीज में एक और तूफानी शतक केवल 123 गेंद में पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। हालांकि अपनी सेंचुरी पूरी करते ही जायसवाल एंडरसन की जाल में फंस गए। उन्होंने एक बड़ा छक्का मारना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक लिया और टीम इंडिया को बड़ा झटका। यशस्वी 124 रनों की बहुमूल्य पारी, 4 छक्कों और 9 बेहतरीन चौकों की बदौलत खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में शुभमन गिल कदम रख चुके थे, लेकिन आते ही ये खिलाड़ी केवल 5 रन बनाकर चलता बना, जो टीम इंडिया को बड़ा झटका था। उन्हें शोएब वसीर ने अपना शिकार बनाया और लगातार गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया। उनके आउट होने के बाद अब सरफराज खान रोहित के साथ निभाने आ चुके थे। मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, वहीं दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधे छक्का मारने के फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा कि 2 विकेट के बाद वे भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, और इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अकेले कुछ घंटों में कुछ हुआ किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को ही नहीं था। सरफराज ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक सरफराज ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके, एक तूफानी छक्का भी ठोक कर मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। इन दोनों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और इसी बीच भारतीय कप्तान ने ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर 2 रन दौड़कर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना बेहतरीन शतक भी पूरा कर लिया। इसी दरमियान उन्होंने 135 गेंद पर सामना किया और एक छोर पर 1 मैन आर्मी की तरह डटे रहे। चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित का सरफराज का बखूबी साथ निभा रहे थे। फिर इन दोनों के विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना तीसरा अर्धशतक भी ठोक दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम में T20 तक 388 रन बना लिए थे। वहीं सरफराज 79 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। अब सभी को उनका दोहरा शतक दिखाई देने लगा था। शाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर से रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार स्ट्रेट डाइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी सरफराज को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार छक्के से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों में पूरा किया, वह भी रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया, जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था। हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही सरफराज भी गलती कर बैठे और 106 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे पिछले मैच के हीरो ध्रुव जुरैल। आज उन्हें नंबर 5 के पायदान पर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और ध्रुव ने टेस्ट से मस होने का नाम नहीं लिया। रूट से लेकर शोएब बशीर, टिम संडरसन तक की इन दोनों ने बेरहमी से पिटाई करते हुए ध्रुव ने केवल 39 गेंद में अर्धशतक पूरा कर हर किसी को होश उड़ा दिए। उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने रूट की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक भी ठोक दिया। वह भी लंबे समय बाद वह अलग ही मूड में थे। वह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे और कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। उसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 583 रनों तक पहुंचा दिया, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ध्रुव जुरैल ने भी ओली रॉबिन्सन की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से छक्का बटोरकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक जड़ा और क्रिकेट जगत में एक नई छाप छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली, जहां कप्तान रोहित 214 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 7 खौफनाक छक्के, 13 बेहतरीन चौके भी लगाए और ध्रुव ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए। 110 रनों की अपनी यादगार पारी को ध्रुव ने 6 खतरनाक चौकों, 2 खौफनाक छक्कों से सजाया और 5वें टेस्ट मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है 5वें टेस्ट मैच में रोहित, सरफराज, ध्रुव, यशस्वी में कौन सा तक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।